नमस्कार। सीएम के विकास डायरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजगढ़ में आयोजित बलराम महोत्सव को संबोधित किया। सीएम ने किसानों से कहा कि सरकार किसान और कृषि कल्याण वर्ष के तहत 16 विभागों के माध्यम से कई योजनाएं चला रही हैं। उन्होंने किसानों से खेती के साथ पशुपालन से जुड़ी योजनाओं का लाभ उठाने को कहा। मुख्यमंत्री ने राजगढ़ जिले के अलग अलग क्षेत्रों का जिक्र करते हुए कहा कि राजगढ़ विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में सिंचाई का रकबा बढ़ा है और खेत खेत तक पानी पहुंच रहा है। कार्यक्रम के दौरान गेहूं खरीदी, सोयाबीन भावांतर और किसान सम्मान निधि को लेकर भी किसानों से संवाद किया गया। सीएम ने प्रदेशवासियों को आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएं भी दी। इससे बढ़ने वाला जिला अगर कोई है तो राजगढ़ जिला है। राजगढ़ का भी नरसिंहगढ़, ब्यावरा, खिलचीपुर, माचलपुर, क्या क्या आनंद है। सब तरफ से, चारों तरफ से मेडिकल कॉलेज, हाईवे, अब तो औद्योगिक क्षेत्र भी हो रहा है, फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी आ रही है। लगातार एक के बाद एक अपनी सरकार ने बहुत सारी सौगातें दी, बिजली, पानी, सड़क, और अब तो अगले सीजन से दिन में बिजली देंगे 10 घंटे, दिन में रात की बिजली का काम ही खत्म हो जाएगा। खूब अच्छे से खेती करे किसान अपने। रात में कौन पानी फेरे, कभी सांप मिल जाए, कभी बिजली का करंट का झटका लग जाए, कोई लफड़ा हो जाए, सारी झंझट खत्म करें। और किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से 16 विभाग अलग अलग जोड़ करके एक साथ कार्यक्रम बना रहे हैं। इसी में हमने अपने पशुपालन का, मुर्गी पालन का, बकरी पालन का, दूध उत्पादन का, जिसको जो चाहिए, खेती की आमदनी भी डबल टिबल करना, लेकिन उसके साथ सहायक आमदनी भी करना है। ऐसे में दूध उत्पादन को लेकर भी अब राजगढ़ बहुत तेजी से आगे चल रहा है। स्वयं सहायता समूह की बहनों ने यहाँ अपनी डेयरी का संचालन करते हुए दूध का इकट्ठा करने का भी अपना एक यंत्र प्लान बनाया। अब अपने लिए आने वाले समय में सांची के ब्रांड के बलबूते पर दूध का उत्पादन 12% से बढ़ा करके 20% तक ले जाने वाले हैं। और यहाँ तो कोने कोने तक खेतों में पानी जो मिल रहा है, मोहनपुरा, कुंडालिया, इनकी माध्यम से जो पूरा क्षेत्र बदल रहा है। और आने वाले समय में पार्वती, कालीसिंध, चंबल योजना का भी लाभ मिलेगा। जोरदार अभिनंदन करें अपने पूरे क्षेत्र के लिए। ऐसे में बड़ा रकबा सिंचाई का मिलेगा और सुठालिया वृहद सिंचाई योजना का लाभ भी आपको भविष्य में मिलने वाला है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मुख्यमंत्री निवास पर तिरंगा फहराया और हाथों में तिरंगा लेकर अभियान की शुरुआत के लिए रवाना हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री निवास का स्टाफ भी हाथों में तिरंगा लेकर उनके साथ पैदल समत्व भवन पहुंचा। रास्ते में भारत माता के जय घोष से माहौल देशभक्ति से भर गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। अभियान के जरिए देशभक्ति और राष्ट्र एकता का संदेश दिया जा रहा है। अंग्रेजों भारत छोड़ो अभियान का जो शुरुआत की, जिसने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी, देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों के किए गए बलिदान, संघर्ष, साथ अहिंसक आंदोलनों के भरोसे से पूरे देश में जो ज्वार उमड़ा है, यही कारण रहा कि 42 के 5 साल बाद अंग्रेज भारत को छोड़कर गए और देश को स्वतंत्रता मिली। लंबे संघर्ष के बाद इस आज़ादी को आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 15 अगस्त को 80 साल होंगे। हम सब परमात्मा से कामना करें, हमारे सभी अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करें। सभी के योगदान के भरोसे से भारत को जो आज़ादी मिली, हम अपने सर्वहारा वर्ग के लिए पूरे देश के सभी नागरिकों के साथ देश की आज़ादी का आनंद भी मनाएं, अपने उत्तरदायित्व का पालन भी करें। दुनिया के सामने भारत की संस्कृति और भारत की अंदर की ताकत जो वसुदैव कुटुंबकम के आधार पर है, हम कामना करें चिर युवा भारत रहे। मध्य प्रदेश की हवाई कनेक्टिविटी को आज बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि रीवा भोपाल और भोपाल पटना के बीच नई हवाई सेवा शुरू होगी। रीवा भोपाल के बाद यही सेवा कोलकाता तक भी जाएगी, जिससे प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार आने वाले समय में प्रदेश में करीब 10 नए एयरपोर्ट शुरू करने की दिशा में भी काम करेगी।
के उस आह्वान के साथ साथ हमने मध्य प्रदेश में विकास का नया आयाम प्रारंभ किया है। आज 2 एयर कनेक्टिविटी हमारे राज्य को मिल रही है। एक हमारी रीवा से भोपाल ये हवाई यात्रा की सौगात मिलेगी, दूसरी भोपाल से पटना, और वैसे वो रीवा से भोपाल और भोपाल से फिर रीवा होकर कलकत्ता भी जाएगी। तो कलकत्ता और पटना 2 शहरों को जोड़ने की एयर कनेक्टिविटी ये हमारे लिए हमारी राज्य सरकार की परिवहन खासकर एविएशन मिनिस्ट्री के माध्यम से हमारे अपने योजना से इस पे बीजीएफ देकर हमने इस प्रारंभ कराया है। उम्मीद करेंगे इन यात्राओं के साथ साथ हमारे राज्य के अंदर और भी कई नए एयरपोर्ट प्रारंभ करने का भी संकल्प हम करने वाले हैं। ऐसे में हमारे उड्डयन मंत्री श्रीमान राम नायडू जी के साथ यह हमारी मीटिंग होने वाली है और भविष्य में लगभग 10 एयरपोर्ट और बनाए जाए, इस दिशा में हमारी सरकार काम करेगी। मेरी अपनी ओर से पुनश्च एक बार आप सबको बधाई। राजधानी भोपाल में आज से विशाल तिरंगा यात्रा की शुरुआत हुई। टीटी नगर स्टेडियम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान तेज बारिश के बावजूद लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। सुबह से ही बड़ी संख्या में युवा, विद्यार्थी, जनप्रतिनिधि और शहरवासी तिरंगा यात्रा में शामिल होने के लिए टीटी नगर स्टेडियम पहुंचने लगे थे। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने देशभक्ति के नारों के साथ यात्रा में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बुलेट पर सवार होकर तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। बारिश के बीच सीएम के साथ बड़ी संख्या में लोग तिरंगा लेकर आगे बढ़े। यात्रा के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बारिश ने तिरंगा यात्रा का आनंद दोगुना कर दिया। सीएम ने कहा कि देश ने लंबे संघर्ष के बाद 1947 में स्वतंत्रता हासिल की और तिरंगा शौर्य, वीरता और बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने कामना की कि तिरंगे की यश, कीर्ति और प्रसिद्धि निरंतर बढ़ती रहे। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित इस यात्रा के जरिए भोपाल में राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रभक्ति और जन भागीदारी का संदेश दिया गया। सभी मित्रों के साथ जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी को मैं बधाई देना चाहूंगा। उनके जिले का ये हमारा संभाग का और प्रदेश का एक तरह से पहला कार्यक्रम रहा है और साथ ही साथ इस अवसर पर हमारे सारे भोपाल वासियों को पुनः मेरी अपनी ओर से बधाई। बारिश के कारण से इस यात्रा का आनंद दोगुना हुआ है। आनंद के साथ झूमते हुए, गीले होते हुए जो यात्रा निकली है, ये हमारे उस संकल्प की प्रतिबद्धता है जिसके कारण से हमारी लगभग 1000 साल बाद पृथ्वीराज सिंह चौहान के बलिदान के बाद ये जो आज़ादी पे ग्रहण लगा था 1947, वो समय आया जिसके कारण से देश दुनिया के बीच अपने सर उठा करके लोकतंत्र की सबसे बड़ी अमर छाया को लेकर के भारत के सनातन संस्कृति की धारा को दिखाने में सक्षम है। और मैं उम्मीद करूंगा परमात्मा करे ये जो यश, कीर्ति, प्रसिद्धि लगातार बढ़ती जाए। तिरंगे के तीनों रंग के माध्यम से साहस, वीरता और हमारा बलिदान, तीनों रंगों का ये समुच्चय परमात्मा करे हमको और यश कीर्ति दे। मेरी अपनी ओर से बधाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से रविवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने मुख्यमंत्री निवास पर सौजन्य भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते हुए उन्हें प्रतीक चिन्ह भेंट किया। मुलाकात में मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल, केंद्रीय नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा और विमानन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री को भोपाल ताल के निर्माण का इतिहास बताया। उन्होंने जानकारी दी कि भोपाल तालाब प्राकृतिक चट्टानों को काटकर बनाया गया है। मुलाकात के दौरान मध्य प्रदेश में विमानन से जुड़े विषयों को लेकर भी चर्चा हुई। इसी के साथ सीएम के विकास डायरी में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।